ये लेसन हमारा विंडोज के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में है जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। कंट्रोल पैनल आपके पूरे विंडोज के सिस्टम को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। आइए इस पर काम करते हैं। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ये आपको टास्क बार में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप एक मरतबा क्लिक कर दें तो आपके सामने कंट्रोल पैनल की कुछ इस किस्म की एक विंडोज ओपन हो जाएगी। पहले आपको बताता चलूं कि इसकी जो टास्क पैन है इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्विच टू क्लासिक व्यू। इस कंट्रोल पैनल के देखने के दो व्यू हैं। इसको आप एक व्यू इस वक्त देख सकते हैं, ये आपका विंडोज एक्सपी का व्यू है। अगर आप इसे कन्वर्ट कर दें क्लासिक व्यू के अंदर तो ये देखिए कुछ इसी किस्म का व्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा। पहले हम कैटेगरी व्यू में ही काम करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास अपीयरेंस एंड थीम्स का है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ये वाली डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हो जाएगी नई, जिसके अंदर मैं कंप्यूटर के थीम्स को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने से मेरे सामने बिल्कुल उसी तरह की एक विंडो ओपन होगी जिस तरह की मैंने आपको डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज में दिखाई थी। इसमें से आप इसके थीम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये वही ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने जिसमें आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करते थे। इसी तरह से स्क्रीन सेवर और स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज करने का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। नीचे मजीद ऑप्शन दिए गए हैं जैसे डिस्प्ले का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वही थीम्स वाला हिस्सा मेरे सामने अपीयर होगा। इस तरह से फोल्डर ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि टूल्स में जाएं और फोल्डर ऑप्शन आपके सामने आता है, वही फोल्डर ऑप्शन का ऑप्शन आप यहां से भी ले सकते हैं। टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू को यहां से भी आप ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको बैक करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है प्रिंटर्स एंड अदर हार्डवेयर। इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन होती है। इसके अंदर पहला तो ऑप्शन ये है कि व्यू इंस्टॉल्ड प्रिंटर्स एंड आर फैक्स प्रिंटर्स। ये ऑप्शन आपको बताएगा कि आपके पास कौन कौन से प्रिंटर्स या फैक्स मशीन्स इंस्टॉल हुई हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें हम देख सकते हैं कि इसमें एडोब पीडीएफ प्रिंटर और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेज प्रिंटर इसमें इंस्टॉल है। तो आप इसमें नया प्रिंटर भी ऐड करवा सकते हैं। नए प्रिंटर की इंस्टॉलेशन कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज में तफसील से बताई गई है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूं। नीचे एक ऑप्शन दिया गया एड ए प्रिंटर का, इससे आप अपना प्रिंटर इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिए गए गेम कंट्रोलर कि अगर आपने जॉयस्टिक यूज कर रहे हैं अपने गेम्स के लिए, आमतौर पर गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक्स हमें मिल जाती हैं, तो उनकी सेटिंग्स आप यहां से करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पहले जॉयस्टिक लगी हुई हो, आप उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेंगे। कीबोर्ड की सेटिंग आप करवा सकते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग से यहाँ पे मुराद है कि उसका रिपीट डिले के जब आप कोई ऑप्शन लिख रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, तो उसको आप खत्म करते हैं तो कितनी देर में खत्म हो। तो ये रिपीट डिले है कि उसमें कितना टाइम ले, शॉर्ट टाइम ले। तो यहाँ इसका मैं ड्यूरेशन को अप्लाई करवा देता हूँ कि कम से कम वक्त ले, या अपनी मर्जी से इसका साइज सेट कर सकते हैं। रिपीट रेट है कि आप अपने अल्फाज को कितनी तेजी से रिपीट करवाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से लिख सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिया गया कि क्लिक हियर एंड होल्ड डाउन ए की टू टेस्ट रिपीट रेट। रिपीट रेट चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं न्यू विजन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पे लिख देता हूँ। इसमें मैंने एक सेंटेंस लिख दिया न्यू विजन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब मैं आपको इसका रिपीट रेट दिखाता हूँ जो मैंने फास्ट किया हुआ है। मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए कितनी तेजी से ये फिगर्स हमारी बैक हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसका रिपीट रेट स्लो कर देता हूँ, ये देखिए अब मैं इसको बैक करता हूँ तो इसकी रिपीट रेट का अंदाजा देखें आप कितनी स्लोली ये रिपीट हो रहा है, कितना आहिस्तगी से ये वापस जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कीबोर्ड का रिपीट रेट क्या है। इसको मैं फिलहाल फास्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कर्सर की ब्लिंकिंग के हवाले से। ये देखिए यहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी। इस कर्सर की ब्लिंकिंग का भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि वो कितनी तेजी से ब्लिंक करे। ये देखिए अगर मैं फास्ट कर देता हूँ तो इसकी ब्लिंकिंग देखिए बहुत तेज हो गई है, और अगर इसे बिल्कुल नन कर देता हूँ तो इसकी ब्लिंकिंग नहीं होगी बल्कि एक ही जगह पर खड़ी रहेगी। तो आप इसे अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो यही चल रही है। उसके बाद हार्डवेयर में अगर आ जाते हैं तो ये आपको यहाँ दिखाएगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो कौन सा उसका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं अपने कीबोर्ड के ड्राइवर्स को। इसके वजह से आप अपनी स्पीड वगैरह सेटिंग कर लेने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। इसी तरह से माउस का ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं।
माउस के ऑप्शन पे आए तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि जो हजरात लेफ्ट हैंडेड हैं, बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने कीबोर्ड के माउस के बटन्स को उल्टा सकते हैं। राइट माउस के बटन को लेफ्ट और लेफ्ट माउस के बटन को राइट में वो कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपको बटन कॉन्फ़िगरेशन में सेट प्राइमरी सेकेंडरी बटन पे जाना होगा। ये देखिए, अब मैं इस ऑप्शन को चेक लगा दूंगा तो अब मेरा राइट बटन जो है वो लेफ्ट बन चुका है और लेफ्ट बटन राइट बन चुका है। लेकिन अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं लगाऊंगा। ये देखिए, अब मैंने इस पर लेफ्ट बटन दबाया है लेकिन ये राइट बटन वाला काम परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना होगा। अब ये फिर से अपनी असली पोजीशन में आ चुका है। इस तरह से आपकी डबल क्लिक की स्पीड है कि आप जो डबल क्लिक करते हैं अपने माउस से, उसकी स्पीड आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाएगी तो आप बहुत तेजी से, देखिए डबल क्लिक हुआ फौरन। अगर बिल्कुल स्पीड स्लो कर दूंगा तो इस पर आप डबल क्लिक करके देखें, ये स्लोली जो है वो आपका ओपन होगा। इस तरह से क्लिक लॉक, टर्न ऑन क्लिक लॉक, आपका अगर क्लिक का जो को आप लॉक लगाना चाहते हैं आप इसे एनेबल करवा सकते हैं। यहाँ से सेटिंग्स भी ओपन हो चुकी हैं। सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको टाइम पूछेगा भी आप कितने टाइम के लिए इसको लॉक करना चाहते हैं। इसका ये फायदा होगा कि अगर आप इसको किसी चीज के साथ ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद इसे दोबारा छोड़ना होगा तो आपको इसको फिर से क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन को आमतौर पर हम ऑफ ही रखते हैं, अप्लाई करवा दें इसको। पॉइंटर्स का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने माउस का पॉइंटर किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विंडोज डिफॉल्ट के जो पॉइंटर हैं, ये देखिए नॉर्मल सेलेक्ट और आपकी मुख्तलिफ उसकी शक्लें दिखा रहा है जो आपका माउस काम के दौरान इस्तेमाल करता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का भी कोई पॉइंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं ये पॉइंटर ले लूंगा तो ये प्रीव्यू में आपको यही पॉइंटर दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट हम यही वाला पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। आप अपने माउस के डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिजाइन दिए गए हैं, जैसे ये 3D ब्रॉन्ज स्टाइल दिया गया है। देखिए, कुछ आपके कर्सर कुछ इस किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा 3D स्टाइल की। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल चूज कर लें। जैसे ये देखिए डायनासोर बना हुआ आ रहा है, तो आप इस किस्म के ऑप्शन इसमें से ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यही विंडोज का जो अपना डिफॉल्ट है वही इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अभी ये शेडिंग चेंज करने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट विंडोज वाला ही इस्तेमाल करते हैं। एक ऑप्शन दिया गया है एनेबल पॉइंटर शेडो। आपके पॉइंटर के नीचे एक छोटा सा शेडो आ रहा होता है, अगर आप चाहते हैं कि शेडो आता रहे तो आप उसे अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में सेपरेटली पॉइंटर्स पड़े हुए हैं तो आप वो पॉइंटर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके नीचे ब्राउज का बटन दिया गया होगा, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास जो पॉइंटर आपने सेव किए होंगे, जैसे ये देखिए, ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपके विंडोज के अंदर अवेलेबल होते हैं। मेरे पास कुछ वैसे पॉइंटर्स मौजूद हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास पॉइंटर्स पड़े हुए हैं मेन पॉइंटर्स को। ये मुख्तलिफ पॉइंटर्स हैं जो मैंने खुद अपने पास सीडी से सेव किए हुए हैं। इनमें से कोई भी पॉइंटर मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। इस पर ओके करके अप्लाई करूंगा और इसे ओके कर दूंगा, ओपन कर दूंगा तो ये मेरा पॉइंटर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर कि पॉइंटर्स के ऑप्शन क्या है। ये पॉइंटर की स्पीड है, क्या आप चाहते हैं कि कितनी तेजी से आपका माउस जो है वो काम करे। यहाँ से आप पॉइंटर की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्नैप टू का। स्नैप टू से मुराद ये है कि आप जब पॉइंटर को अपने माउस को किसी जगह के करीब लेके जाएंगे तो खुद ब खुद इसको वो कैप्चर कर लेगा। ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। जो आपका डायलॉग बॉक्स है, जैसे ये डायलॉग बॉक्स है, आपका माउस आपका बटन इसको अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली इसे कैप्चर करेगा, इसको ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह से इसके बाद ऑप्शन दिया गया है कि डिसेबल पॉइंटर टेल्स। अगर मैं इसमें पॉइंटर टेल्स को डिस्प्ले करवा दूं तो ये देखिए, जब मैं अपने माउस को चलाऊंगा तो इसके पीछे आपको एक छोटी सी दुम दिखाई दे रही होगी। ये ऑप्शन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस दुम को नहीं रखना चाहता तो मैं इस पॉइंटर को खत्म करवा दूंगा। इस तरह ऑप्शन दिया गया हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो उस दौरान आपका पॉइंटर जो खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाता है। एक ये ऑप्शन दिया गया शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। अगर आपको माउस किसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करवा देता हूँ, आप अपने माउस के कीबोर्ड के बटन से अगर कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ये कुछ लहरें पैदा करेगा। जैसे आप ये देखिए देख सकते हैं कि जब मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ तो मेरा माउस एक लहर पैदा करता है, जिससे मुझे पता लग सकता है कि मेरा माउस इस वक्त कहां पर मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा व्हील का है। आपके माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल मौजूद होती है, एक व्हील मौजूद होता है जिसके जरिए आपका माउस मूव करता है। तो आप यहाँ इसकी सेटिंग करवा सकते हैं कि ये एक वक्त में जब उसे मूव करे तो 3 लाइन्स के इक्वल वो मूवमेंट करता है।
तो आप इसको अगर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपके माउस की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और ये ऑप्शन दिया गया 1 स्क्रीन एट ए टाइम, तो एक वक्त में आपको एक ही स्क्रीन दिखाएगा, तो इस ऑप्शन को आप सेट कर सकते हैं। आगे हार्डवेयर का ऑप्शन है, उसके अंदर आपको बताएगा कि कौन सा माउस आपका इंस्टॉल है और किस नेचर का माउस है, उसका क्या ड्राइवर है, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं।